4 मंथ्स ड्यूरेशन प्रोग्राम होता है, ओके। एंड सर्टिफाइड जो होता है वो बैंकेज के थ्रू होता है। इसके लिए टोटल फीस स्ट्रक्चर होता है वो 75,000 होता है। आपकी टोटल 11 to 12 इंस्टॉलमेंट्स होती है। अब इसका फीस स्ट्रक्चर कैसे होता है? 75,000 जो इसकी फ़ीस है ये टोटल आपको बैंकेज आपका एक एजुकेशन लोन करके आपको दे देगा, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि इसके लिए फीस के लोगों को लगता है कि हम कैसे पे करें, तो ये एक एजुकेशन लोन आपको मिल जाता है। इसमें 75,000 आपके 11 to 12 मंथ्स की इंस्टॉलमेंट्स में बन जाता है, ठीक है। अब आपका एजुकेशन लोन हो गया, बैंकेज के पास बैंक से पैसा, बैंक ने जैसा गाड़ी लेने जाते हो ना, आपने फाइनेंस कराया, अब शोरूम वाले को पैसा बैंक से मिल गया, अब आपको बैंक को पैसा चुकाना, आपको शोरूम वाले को पैसा नहीं चुकाना। उसी तरीके से आपका यहाँ पे होगा कि आपका एजुकेशन लोन हो जाएगा फिर 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट। आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा एजुकेशन का वो बैंकेज पे करेगा, आपको पे नहीं करना। तो 75,000 को अगर आप 12 EMI में कन्वर्ट करते हो तो 6250 के आपके 12 EMIs बन जाएंगे, जिसको आप स्टार्टिंग के 4 मंथ्स आपको बस पे करना है। सिर्फ 4 मंथ्स में आपको 6250 पे करना, मीन्स आपको टोटल एक साथ ये पूरा पैसा पे नहीं करना है। ये बहुत बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है जो आपको दी गई है, ठीक है। अगर आप इसको अगर सोच के अगर आप देखो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जाके 20-30 हज़ार रुपये लगाने के बाद भी अगर आपके पास किसी चीज़ की गारंटी नहीं है तो दिस इज़ अ बेटर अपॉर्चुनिटी कि आप ऐसे टेस्ट होगा और आपका एक टेलीफोनिक इंटरव्यू होगा एनरोल्ड होने से पहले। जब बैंकेज की टीम को ये लगेगा कि आपका कॉमन स्किल्स अच्छा है एंड आप उस टेस्ट में अच्छे से अपीयर क्लियर कर पा रहे हो, तभी आप इस प्रोग्राम के अंदर में आप अपीयर हो पाओगे, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप गए और सिर्फ आपने एडमिशन ले ली, ओके। मीन्स आपको करना ये है कि पहले आपको इसके टेस्ट क्लियर करना है एंड इसका एक टेलीफोनिकली इंटरव्यू होता है जिसमें वो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, आपके स्किल सेट्स को चेक करेंगे, आपका नॉलेज लेवल को देखेंगे। ओवरऑल जो मेन चीज़ है कम्युनिकेशन स्किल्स, दैट इज़ द मेजर थिंग। आज के समय में किसी के पास खुश होना हो, अगर आपका कॉमन स्किल्स अच्छा है आप हर जगह काम कर सकते हैं। अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं है तो कहीं ना कहीं आपको लैकिंग आएगी। ये आप देखिए, अगर ये लिटरली ऐसा है कि कॉमन स्किल्स के ऊपर आपको ध्यान दो, ठीक है। तो जैसे आपका ये तो इसकी इंस्टॉलमेंट्स हो जाती हैं तो वो बहुत ईजी हो जाता है। ये पर्टिकुलरली इसका जो पूरा प्रोग्राम है प्रोफेशनल सर्टिफिकेट बैंकिंग प्रोग्राम, तो इसके अंदर जो ट्रेनिंग दी जाती है उसमें आपको बताना है कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम की ट्रेनिंग नहीं है। तभी आप जब बैंक में जाते हो तो बैंक में जाके आपने कभी उनका सॉफ्टवेयर देखा जिस पे वो लोग काम करते हैं? जैसे फिनाकल उनका एक सॉफ्टवेयर है, एक पिनाकल सॉफ्टवेयर है, ये अलग अलग सॉफ्टवेयर है। और ये सॉफ्टवेयर बैंक को किसने दिया है? कौन देता है? ये जो होता है जैसे कि मान लो टेक महिंद्रा SBI के लिए वर्कआउट करता है, ऐसी TCS है, इन्फोसिस है। जैसे बैंक ऑफ इंडिया के लिए इन्फोसिस ने उसको पूरे क्लस्टर्स बना के दिए, ठीक है। तो ये जो बड़ी बड़ी IT कंपनीज है ये बैंक को पर्टिकुलरली ये सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करके देती है। इन्हीं सॉफ्टवेयर के ऊपर पे पूरा बैंकिंग सिस्टम चलता है, पूरा बैंकिंग सिस्टम चलता है। कभी आप जैसे आप ATM से पैसा निकालने जाओगे, कभी आपने देखा उसके ऊपर मशीन के ऊपर नाम लिखा हुआ होता है। मैक्सिमम कंपनीज में देखना उसमें NCR लिखा रहता है मशीन के ऊपर, लेकिन NCR लिखा रहता है। तो NCR भी अपने आप में एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ATM मशीन्स को मैनेज करती है। तो ये सब कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस बैंक के साथ काम करते हैं, क्लियर है। उसी तरीके से ये IT कंपनीज पर्टिकुलरली सॉफ्टवेयर बना के बैंक को देती है। तो आपका जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है उसमें बैंकिंग के बारे में पूरा आपको नॉलेज दिया जाता है, सारी चीज़ें होती हैं, प्लस जो सॉफ्टवेयर होता है बेसिकली उसके ऊपर पूरी ट्रेनिंग आपको दी जाती है। क्योंकि बैंक आपको डायरेक्टली हायर क्यों करेगा? उसके लिए सबसे पहले आपका एक एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। तो जब आप एज ए क्वालिफाइड सर्टिफाइड ट्रेनर जब आप इसके थ्रू हो जाते हो तब फिर बैंक आपको ऑपरेशन प्रोफाइल्स के लिए आपको डायरेक्टली हायरिंग, क्लियर है, आया समझ में? तो ये ठीक है। एप्लीकेशन प्रोसेस में क्या होता है देखिए, जैसे यहाँ पर लिखा है फिर सबमिट, उसके ऊपर डॉक्यूमेंट सबमिट होते हैं, अब उसके सिलेक्शन होने पे और सिलेक्शन होने के बाद बैंकेज के थ्रू आपको कंडीशनल ऑफर लेटर और एक वेलकम लेटर भी आपको मिलता है कि जैसे कि हाँ कि अब आप जो है बैंकेज के पर्टिकुलरली आप एज ए स्टूडेंट हो गया तो उसमें एक कंडीशनल ऑफर लेटर और वेलकम लेटर जो है वो बैंकेज आपको देता है। अब ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी बैंकेज की है आपकी पूरी ट्रेनिंग कराने की और बैंकिंग सेक्टर में आपकी जॉब लगाने की,
क्लियर है? तो ये होता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जैसे बताया कि ग्रेजुएट का 21 से 24 होता है, 50 फाइनेंशियल, और लास्ट मॉड्यूल जो होता है जिसको कहते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। तो इनफैक्ट पिकअप प्लेसमेंट सेल है बैंकेज का, जो ऑल ओवर इंडिया के अंदर में ये बैंकेज का खुद का प्लेसमेंट सेल है, जिसके थ्रू बैंकेज जो है आपको क्या है प्लेसमेंट प्रोवाइड करके देता है। ओके, एंड आपका प्लेसमेंट लगाता है डिफरेंट सेक्टर में। बस इस चीज़ में आपको इस चीज़ का ध्यान में रखना है कि जो भी प्लेसमेंट आपका होगा इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपके होम टाउन में ही हो, ठीक है? वो किसी भी शहर में आपका प्लेसमेंट हो सकता है। अगर ओपनिंग्स होगी तो हो सकता है जबलपुर में ही हो जाए, अगर नहीं हो तो हो सकता है कि भोपाल में हो जाए, इंदौर में हो जाए, रीवा में हो जाए, डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ ओपनिंग्स एंड सिटीज। तो आपको रिएलोकेट करने के लिए आपको ये रेडी रहना पड़ेगा। क्लियर है? कि मान लीजिए अगर आप इस प्रोग्राम में एनरोल होते हो और उसमें अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको बाहर भी जाना पड़ सकता है आफ्टर सिलेक्शन, ठीक है? एंड ट्रेनिंग होने के बाद जो है उसमें ये होता है कि आपका एक सर्टिफिकेशन होता है। तो ट्रेनिंग कंपटीशन के बाद जब आप वो सर्टिफिकेशन को क्लियर कर देते हो उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू लाना होता है। क्लियर है? आया समझ में? तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये बैंकेज का है। एंड इसके अंदर जो है इसमें जो मेंटर्स होते हैं बेसिकली वो बैंक के मेंटर्स होते हैं जो आपको पूरा ट्रेनिंग के साथ साथ आपको प्लेसमेंट में भी पूरा गाइडेंस देते हैं कि कैसे जाना है, कैसे इंटरव्यू अटेंड करना है, कौन कौन से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, क्योंकि आप ऑपरेशन प्रोफाइल्स के लिए आप जाते हो। ठीक है, क्लियर है? तो आफ्टर 4 मंथ्स आपका जैसे ही 4 मंथ्स में आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हुआ उसके बाद आपकी प्लेसमेंट एक्टिविटी चालू हो जाएगी। ठीक है, ओके। तो इस तरीके से आप बैंकिंग सेक्टर के अंदर में अपना कैरियर आप बना सकते हैं। तो ये काफ़ी एक अच्छा प्रोग्राम है जो आप देखोगे तो ये ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसमें आ सकते हैं, और ये इसकी वेबसाइट है, आप चाहें तो घर में जाके इस वेबसाइट को आप देख सकते हैं। तो इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। क्लियर है? एंड कोई भी अगर प्रोसेस करना चाहता हो, कोई भी इन्फॉर्मेशन है तो सर जैसे हमारे साथ एसोसिएटेड है, ठीक है, तो आप सर के थ्रू इन्फॉर्मेशन डिलीवर कर सकते हैं। या अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए तो आप सर के थ्रू अपना प्रोसेस आप कर सकते हैं। ठीक है, अब कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो अब बैंकिंग्स होता है, बैकएंड ऑपरेशंस होता है, टेलर प्रोफाइल्स होती है, इससे बहुत सारी पोस्ट होती है। ठीक है, तो उसके डिटेल्स जो है मैंने सर को दे दिया है यहाँ पे, तो वो PDF फाइल आपको मिल जाएगी। इसमें बहुत सारी पोस्ट है, मतलब नंबर ऑफ पोस्ट होती है। ट्रेड फाइनेंस के अंडर में भी रहता है। जैसे सर मैंने मतलब पढ़ा है ICICI जैसे चलाता है तो उसमें मिनिमम जो पोस्ट रहती है ICICI में बता रहा हूँ। पोस्ट में जो आपको जो पोस्ट ग्रेजुएट हो गया तो सीधे आप असिस्टेंट मैनेजर पे प्लेस हो सकते हो 3.6 के ऊपर के पैकेज पे। लेकिन अगर आप सिर्फ ग्रेजुएट हो तो हायर पोस्ट आपको नहीं मिलती है, आपको पहले एंट्री लेवल के पोस्ट से आपको काम करना पड़ता है। उसके बाद फिर वो जब आप PG प्रोग्राम कर लेते हो जैसे स्पेशली MBA, अब यहाँ पर जब आप MBA करोगे तो MBA में आपको बेनिफिट मिलेगा, उसके थ्रू पर्टिकुलरली जो है आप हायर लेवल पे, मतलब हो सकता है कि सीधे आप असिस्टेंट मैनेजर प्रोफाइल पे भी जा सकते हैं। तो पैकेज स्केल 3.6 से फिर वो चालू होता है। बट सर लिखे रहते हैं कि असिस्टेंट मैनेजर, जबकि वो काम कैशियर वाला करता है। तो सर मतलब है तो सेम ही रहता है उसमें? नहीं, आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, ठीक है, कभी आप बैंक में जाके देखना ब्रांच मैनेजर भी कई बार कैशियर काउंटर में बैठ के काम करता है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसका पोजीशन ब्रांच मैनेजर से चेंज हो गया कैशियर हो गया। ठीक है, डेजिग्नेशन अगर आपको जो बैंक दे रहा है वो डेजिग्नेशन आपकी वही रहेगी। तो फिर ऐसा थोड़ा ना कि ब्रांच मैनेजर लिख के वो कैशियर में काम कर रहा है तो सैलरी कैशियर की देंगे, ब्रांच मैनेजर की सैलरी नहीं देंगे। लेकिन सर पोस्ट तो बैंक दे रहा है ना भाई, नाम अगर उनको बैंक दे रहा है तो वो अपने उससे नहीं रख सकते हैं ना। जो बैंक उनको डिफाइन करके दे रहा है जिस पोजीशन पे वो जा रहे हैं तो वो तो उनको वही मिलेगा। अब उसके बाद वो अंदर क्या काम कर रहे हैं डिपेंड्स ऑन दैम। लेकिन ये सारी प्रोफाइल जो होती है वो ऑपरेशंस में ही करते हैं, उसमें ऐसा नहीं होता कि असिस्टेंट मैनेजर बोले। अब मैं आपको बता दूँ, आप ICICI बैंक की बात कर रहे हो, ICICI बैंक में कभी जाके देखना कि ब्रांच मैनेजर पे कई बार जाता है अपने सेल्स वालों के साथ। मेरे ब्रदर भी हैं तो वो भी जाते हैं, उसमें मैनेजर ही है वो भी। तो देखो टारगेट जो होता है वो सब जगह बढ़िया होता है कि ऑपरेशन प्रोफाइल्स के अंदर में काम करने में आपकी जॉब सिक्योर होती है। मतलब उसमें ये नहीं होता है कि अगर आप टारगेट नहीं करोगे तो आपको सैलरी नहीं बनेगी, आपको भगा देंगे। ऑपरेशंस में ये है। तो ये जो आप प्रोफाइल्स में आप जा रहे हो ये ऑपरेशन प्रोफाइल्स है, ठीक है। अब इसमें आप टीम के साथ जाना है, काम भी करना है, तो वो आजकल सब है, सब करना रहता है।
ऐसा नहीं है कि नहीं होता, ठीक है। एंड बैंकिंग सेक्टर के अंदर में एक तो आप लिमिटेड देखें, HSBC बैंक में आप जाओगे, कतर बैंक में आप जाओगे, तो वहाँ पर आप देखोगे तो वहाँ ऐसी ऐसी पोजीशंस होती हैं जिनके अभी आपने कभी नाम भी नहीं सुने होंगे, लेकिन बैक एंड ऑपरेशंस के ऊपर काम होता है, ठीक है। अब जैसे HSBC है, HSBC एक इंटरनेशनल बैंक है, ठीक है। HSBC में मिनिमम अकाउंट ही जो होता है वो कम से कम 2.5 से 5 लाख में खुलता है, ठीक है। इंटरनेशनल बैंक है, अब उसके अंदर में अगर आप देखोगे तो उसमें बहुत सारी अलग अलग पोजीशंस होती हैं, ठीक है। तो पैकेज स्केल जो इसका होता है वो 2.4 से स्टार्ट होता है, ठीक है। एक MBA का भी बताना है इसका, जो एक MBA का प्रोग्राम है, ठीक है, ओके। अब MBA के प्रोग्राम के अंदर में इनका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है कि MBA जो है वो 2 साल का MBA का प्रोग्राम है, जो आपका पुणे की जैन यूनिवर्सिटी के साथ इनका टाई अप है, ठीक है। अब अगर आप क्राइटेरिया देखो, अभी के समय में क्या हो रहा है कि बच्चे MBA करने जाते हैं, MBA करते हैं, उसके बाद उनका बच्चों का प्लेसमेंट होता है, क्लियर है। अगर अपन जबलपुर शहर की बात करें, कितने MBA के कॉलेज यहाँ पर होंगे जो चल रहे हैं, लेकिन अगर आप प्लेसमेंट्स की बात करो तो बहुत कम ऐसे कॉलेज हैं जो MBA बेस्ड कोर प्लेसमेंट प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ है जो आज की डेट में कि बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज तो खुल गए, वो आपको MBA दे रहे हैं, बट क्या उनका प्लेसमेंट स्टेटस कितना है, उनका प्लेसमेंट रिकॉर्ड कितना है, ये अगर आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि ओनली 20% कॉलेज ऐसे हैं जो स्टैटिक प्लेसमेंट्स प्रोवाइड कराते हैं, बाकी रेस्ट 80% कॉलेजेस जो होता है वो MBA का बच्चा कहीं भी घूमता है, क्योंकि उनके पास प्लेसमेंट है उतना अच्छा नहीं है। तो बैंकेज ने क्या किया है कि बैंकेज ने एक स्पेशल MBA का प्रोग्राम लेके आया है, जिसमें ये जो प्रोग्राम मैंने आपको बताया प्रोफेशनल बैंकिंग का, ये उस MBA के साथ इंक्लूडेड है, और MBA जो है इसका है वो बैंकिंग एंड फाइनेंस का MBA है। अब इसमें क्या बेनिफिट है, जब आप इस MBA के प्रोग्राम में भी एनरोल करोगे तो स्टार्टिंग के 4 मंथ जो होंगे आपके, 24 मंथ्स का आपका MBA है, तो स्टार्टिंग के 4 मंथ्स आपका यही प्रोग्राम होगा जो आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं। जैसे ही 4 मंथ्स में आपका ये प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा, आपका बैंकिंग में आपका जॉब लग गया, अब 4 मंथ्स के बाद आपका बैंक में जॉब लग गया, एंड प्लस आपका MBA भी कंटिन्यूशन में चल रहा है, तो मतलब आप MBA भी करना चालू कर दिया और पहले 4 महीने के अंदर में आपका प्लेसमेंट बैंक में हो गया। अब कंटिन्यू आप MBA भी करिए जो एक रेगुलर यूनिवर्सिटी से है, और प्लस जैसे आपका MBA कंप्लीट हो जाएगा तो सैलरी पे स्केल जैसे 20 to 30,000 का स्टार्टिंग सैलरी पे स्केल होता है इसमें। उसके बाद जैसे ही MBA कंप्लीट हो जाएगा, बैंक में आपका डेजिग्नेशन बढ़ जाता है, प्लस सैलरी पे स्केल 40 to 50,000 की हो जाती है, ओके। तो MBA की जो फीस होती है वो 2.36 है, जो 36 मंथ्स की EMI में हो जाती है 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ। तो उसमें भी स्टार्टिंग के सिर्फ 4 महीने आपको 65,555 की फीस देनी है, 6,555 की। उसके बाद जब आपकी जॉब लग जाएगी तो फिर आपकी जो सैलरी आती है उसमें से EMI में कटती है। तो ओवरऑल देखा जाए तो आपका MBA भी आप कर रहे हो, आपके जेब से एक्स्ट्रा पैसा भी नहीं गया, आपकी जॉब भी आपके लिए, ठीक है। नहीं तो क्या होता है, आप MBA करते हो, उसके बाद MBA के बाद फिर आपका प्लेसमेंट होता है, फिर आप जॉब करने जाते हो, तब तक कॉलेज में आप कम से कम 2-2.5 लाख रुपए फीस भर चुके होते हो, क्लियर है। तो इसमें ये प्रोग्राम अच्छा है कि स्टार्टिंग 4 मंथ आप ट्रेनिंग इंक्लूड रहेगी, तो ये PCDF का प्रोग्राम इसके अंदर इंक्लूडेड होता है, प्लस MBA होता है। उसके साथ साथ अपने आप जॉब भी करते रहें, कंटिन्यूशन में आपका MBA चलेगा, और जैसे ही आपका MBA कंप्लीट हो गया तो बैंक में ऑटोमेटिकली आपकी डेजिग्नेशन बढ़ जाती है। इस चीज़ का ध्यान में रखें कि प्राइवेट इंक्रीमेंट होता है और पोस्ट की ग्रोथ भी होती है, ठीक है। आप अगर ग्रेजुएट लेवल पे आप जाओगे तो आपको एंट्री में लेवल पे जाओगे, अगर आप MBA के बेसिस पे अगर आप अप्लाई करने आप जाओगे तो यू कैन बी इन अप असिस्टेंट मैनेजर, और ऊपर की प्रोफाइल में भी आप जा सकते हैं, ठीक है। और जो ये जो बैंकिंग में MBA आपको मिलता है, ये बैंकिंग एंड फाइनेंस वाला है। तो बैंकिंग एंड फाइनेंस के बेसिस पे फ्यूचर में जब आप बैंक में जॉब करोगे तो आपका जो अपग्रेडेशन प्रोसेस है वो आपका बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है, ठीक है। तो जैसे जैसे आपका ईयर ऑफ एक्सपीरियंस काउंट करेगा तो बैंकिंग में आपका कैरियर बहुत अच्छा बन जाएगा। तो बैंकेज ने इतना एक अच्छा और इजी गोइंग प्रोसेस दिया है बच्चों के लिए कि आप अगर इसमें एनरोल्ड होकर अगर अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम आप करते हो तो आपके लिए बहुत इजी गोइंग प्रोसेस है। बट ये है कि सबसे पहले आपको इसका एप्टीट्यूड टेस्ट और एक इंटरव्यू प्रोसेस आपको क्लियर करना रहता है, ठीक है। और फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो फीस एक बहुत ही नॉमिनल फीस है,
6250 की फ़ीस जो है वो आपको सिर्फ 4 मंथ्स तक पे करनी है, बाकी आपके सैलरी में डिडक्शन होना चालू हो जाएगा। तो मतलब आपने पूरी फीस भी पे नहीं करी, आपका बैंक में जॉब भी लग गया और प्लस उसके साथ साथ आपका प्रोसेस भी चालू हो गया। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? सर इसमें 100% प्लेसमेंट गारंटी है? हाँ, इसमें 100% प्लेसमेंट होता है, क्योंकि वो कैंडिडेट को पहले स्क्रीनिंग करके ही लेते हैं। इसमें एक क्लॉज और है, इसमें एक क्लॉज ऐसा है कि इन एनी ऑफ द कंडीशन 6 मंथ्स तक अगर आपका प्लेसमेंट नहीं लगता, देखो प्लेसमेंट डिपेंड करता है कि अगर कैंडिडेट इंटरव्यू दे रहा है वो क्लियर नहीं कर पा रहा है तो एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर कैंडिडेट डिनाई कर दे कि नहीं मुझे उस शहर में जाके जॉब नहीं करना या मैं अभी इंटरव्यू प्रोसेस में नहीं देखना चाह रहा, तो वो कैंडिडेट का डिसीजन है। ठीक है, उस कंडीशन में कोई भी फीस रिफंडेबल नहीं होती, क्योंकि कैंडिडेट ने खुद डिनाई किया अगर बैंक इंटरव्यू करा रहा है। एनी ऑफ द कंडीशन अगर कैंडिडेट इंटरव्यू दे रहा है और 6 मंथ्स तक अगर कैंडिडेट का प्लेसमेंट नहीं होता है, उस कंडीशन में 75% जो फीस होती है वो बैंकेज रिफंड वापस कर देता है 6 मंथ्स तक। तो अभी तक का बैंकेज का 1% का भी ऐसा रिकॉर्ड नहीं है कि उनका कोई भी बच्चा प्लेस नहीं हुआ हो, क्योंकि वो स्क्रीनिंग करके कैंडिडेट ही ऐसे लेते हैं कि जिनको वो ईजिली प्लेस कर सकें। ठीक है, क्योंकि वीक कैंडिडेट्स जो होते हैं उनके लिए फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, तो उनको प्लेसमेंट इट्स नॉट एन ईजी थिंग टू डू। ठीक है, और कुछ? ठीक है, तो कोई भी ये प्रोफेशनल बैंकिंग प्रोग्राम प्लस प्रोफेशनल बैंकिंग एंड प्लस MBA प्रोग्राम, ये दोनों चीज़ के लिए कोई भी हो तो आप सर से आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। सर हमारे साथ एसोसिएट जो है इसमें हुए हैं, एंड इवन टेबल अगर आपके कोई फ्रेंड्स इंटरेस्टेड हो तो आप सर से आप उनको मिला सकते हैं। ठीक है।